हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी दोस्तों? मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संविधान क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं संविधान का अनुच्छेद 13। आज जानेंगे हम अनुच्छेद 13 के बारे में। अनुच्छेद 13 दोस्तों, अनुच्छेद 13 संविधान में हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उन मौलिक अधिकारों को अल्पीकरण अर्थात मौलिक अधिकारों को कम करने वाली विधियों से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, अर्थात हमारे देश में कोई भी ऐसी विधि बनाई जाती है, कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, उन्हीं विधियों के बारे में चर्चा की गई है। आइए जानते हैं आगे। मौलिक अधिकारों को कम करने वाली विधियां। जी हाँ दोस्तों, मौलिक अधिकारों को कम करने वाली विधियों से संबंधित है। अर्थात देश में कोई ऐसा कानून बनता है जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, उन्हीं कानूनों के बारे में चर्चा की गई है। दोस्तों, अनुच्छेद 13 थोड़ा बड़ा था, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। इसका पार्ट 1 आज समझेंगे और पार्ट 2 अगली क्लास में जानेंगे। दोस्तों, आर्टिकल 13 को हमने 4 क्लोजेस में डिवाइड किया हुआ है, तो इसके 2 क्लोज आज जानेंगे और 2 क्लोज अगली क्लास में जानेंगे। 13 का क्लोज 1 दोस्तों, 13 का क्लोज 1 इस बात की चर्चा करता है कि संविधान लागू होने से पूर्व जो भी असंगत विधियां थी, असंगत कानून थे, वे सब शून्य कर दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, संविधान लागू होने से पूर्व जो असंगत विधियां या नियम होंगे समाप्त कर दिए जाएंगे या अल्पीकरण कर दिया जाएगा। क्योंकि कुछ विधियां थी जो अच्छी भी थी, जिनको संविधान में शामिल कर लिया गया था, समाप्त कर दी जाएंगी या अल्पीकरण कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। जो संविधान के अनुकूल नहीं होंगी उनको खारिज कर दिया जाएगा। इसका क्लोज 2 क्या बताता है? 13 का क्लोज 2 दोस्तों, वास्तविकता में अनुच्छेद 13 को इसका क्लोज 2 ही परिभाषित करता है। अनुच्छेद 13 का क्लोज 2 इस बात पर चर्चा करता है कि भारत में कोई ऐसा नियम, ऐसी विधि जो बनती है जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, तो वह विधि शून्य हो जाएगी। दोस्तों, हमें संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उन मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने के कुछ नियम बनाए गए हैं, उसी के बारे में ये बात करता है। अर्थात हमारे देश में कोई भी ऐसा कानून सरकार लाती है, बनाती है, जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट है, तो वह नियम समाप्त हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों, हमें जैसे विवाह करने का हमारा मौलिक अधिकार है। विवाह करना एक हमारे जीवन के अधिकार में आता है, जो मौलिक अधिकार है। अब मान लीजिए सरकार कोई ऐसा नियम बनाती है कि हिंदू से ही विवाह कर सकता है, तो यह मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, क्योंकि शादी करने की तो मर्जी हम पर डिपेंड करती है। क्योंकि अनुच्छेद 21 में हमें इस बात के लिए कहा गया है कि जीवन, अनुच्छेद 21 में हमें जीवन का अधिकार दिया गया है और उस जीवन के अधिकार में विवाह का अधिकार भी शामिल है। तो ये मौलिक अधिकारों में शामिल हो जाता है। अगर ऐसा कोई नियम कानून बनता है तो वह शून्य हो जाएगा।
जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में कहा गया है। कोई ऐसी विधि या कानून जो कोई ऐसी विधि या कानून जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट जा रहा है, उसको शून्य माना जाएगा। शून्य माना जाएगा। यह दोस्तों शून्य माना जाएगा। दोस्तों ऐसे ही 2015 में 99 नंबर का एक संविधान संशोधन किया गया था और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको नियुक्त करने की बात की गई थी। कॉलेजियम प्रणाली जिसको हम कहते हैं, कॉलेजियम प्रणाली लाने की बात की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी अनुच्छेद का हवाला देते हुए उसको खारिज कर दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यह लगा था कि वह मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है और इसी अनुच्छेद का हवाला देते हुए उसको खारिज कर दिया था। दोस्तों संविधान की व्याख्या करने का भी अधिकार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास है। अर्थात संविधान में क्या बात कही गई है, किस परिप्रेक्ष्य में कही गई है, उसकी व्याख्या भी कोर्ट करेगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट देश में एक है, हाई कोर्ट अलग अलग स्टेट में, जैसे यूपी का अपना है और बिहार का अपना है, एमपी का अपना है, ऐसे। दोस्तों अनुच्छेद 13 इसी के बारे में बात करता है, क्लोज 1 और क्लोज 2 आज हमने जान लिया है। अगले दिन हम समझेंगे क्लोज 3 और क्लोज 4 के बारे में, जिससे हमें अनुच्छेद 13 पूरी तरह से समझ में आएगा। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों।